आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस मेरे पास बहुत सारे टाइप की है। मेनली यहाँ पे हम 10th क्लास में 5 केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड मेरे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड मेरे पास आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ मेरे पास आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ मेरे पास आता है रिडॉक्स रिएक्शन। 5 आती है मेरे पास 10th क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्दर आगे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ना। मीन्स जब हम दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही प्रोडक्ट बना के देता है। ये इसकी पहचान है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि अगर हमें प्रोडक्ट की साइड सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हमें दिखाई दे, एक ही कंपाउंड हमें दिखाई दे, तो वो हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में भी कई बार पूछ लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी हैं, तो हमें वहाँ पे पता होना चाहिए। इसकी एक हिंट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट की साइड हमें सिर्फ एक ही कंपाउंड या सब्सटेंस मिलेगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शंस होती हैं? वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक सिंगल या एक ही प्रोडक्ट को फॉर्म करके दिखाएंगे। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक जनरल सा एग्जांपल मैंने ले लिया कि मान लिया मेरे पास कोई ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, तो वो हमें क्या प्रोडक्ट बना के देगा? ए और बी, यानी कि ए बी बना के दे देगा। मेरे पास एक ही प्रोडक्ट आया यहाँ पे। मैं कुछ और एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मैंने ले लिया कार्बन को, जब मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि कार्बन जब एयर की प्रेजेंस में जलता है, कंबशन होती है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बना के देता है। सेम ऐसे ही जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो वाटर बना के देता है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है। तो ये मेरे पास आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं उसके अंदर हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बना है। अब मेरे पास आती है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में हमारे पास एक्टिविटी में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आपके वो क्या है कि जब भी मैं किसी बर्नर पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करती हूँ तो वो एक वाइट कलर के कंपाउंड को बना के निकालता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मीन्स जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो एक वाइट प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें से कैसा क्वेश्चन निकल के आएगा वो हमें ऐसे लिख के भी देगा, बोर्ड के एग्जाम में दे देगा और कहेगा कि इसके ऊपर हमें रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन मीन्स मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें बर्न करना है, या फिर ये भी बोल सकता है कि एयर की प्रेजेंस में बर्न करना है। तो मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ तो वो हमें क्या बना के देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो आपको इस तरह से रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन वो इस एक्टिविटी में से क्या पूछ सकता है कि वो पूछ सकता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है मैग्नीशियम रिबन, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो अब मेरे पास नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट मैंने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लिया, वो मेरे पास क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोज, नाम से ही पता चल रहा है, टूटना। यानी कि कोई एक रिएक्टेंट जब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिवर्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एक रिएक्टेंट लेके चलते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको याद रखना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहती है? इट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का टाइप है जिसके अंदर रिएक्टेंट ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर, कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? या तो हम उसको हीट करवाएं रिएक्टेंट को, या फिर हम उसके अंदर से करंट पास करें, या फिर हम उसके अंदर से उसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखें, तो वो डिकम्पोज होके हमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के अंदर कंपाउंड बना के दे देगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? वो रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर या प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, जब हम उसके अंदर से करंट पास करवा दें, या फिर हम क्या करें? उसको हीट कर दें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के मैंने 3 बताए हैं कि हम उसके अंदर 3 एक्स्ट्रा
यानी कि उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या कहा है कि जब मैं इसके अंदर से क्या करूँ, सनलाइट उसके अंदर से पास करवा दूँ, ठीक है। मान लिया मैंने एग्जांपल लेके चलती हूँ सनलाइट वाला, कि मैंने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, तो सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है किसके अंदर, सिल्वर और क्लोराइड के अंदर। जो ये सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर कैसा होता है, सिल्वर कलर होता है, लेकिन जब ये टूट जाता है, टूटने के बाद इसका कलर कैसा रह जाता है, ग्रेइश कलर। ये चीज़ याद रखना, पूछ सकता है। और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कब, जब हम उसके अंदर से क्या पास करवाते हैं, सनलाइट। सेकेंड मैं इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चलती हूँ करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। जब हम NaCl को का एक्वा सॉल्यूशन बना दे, एक्वा सॉल्यूशन मतलब NaCl को पानी के अंदर घोल के फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवा दे। तो मैंने क्या किया, NaCl के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जब पास करवाया तो ये टूट जाता है सोडियम और क्लोरीन के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। फिर मेरे पास क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यानी कि जब हम उसको हीट देते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड मेरे पास क्या आता है, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी के अंदर ले लेते हैं। मैं कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कॉपर कार्बोनेट भी ले सकती हूँ। कॉपर कार्बोनेट का कलर होता है ब्लू ग्रीनिश, हल्का सा ग्रीनिश ब्लू, पेल ब्लू, इस टाइप का इसका कलर होता है। इसको जब हम हीट करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर टूट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। अब यहाँ पे मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट फिर से एक्टिविटी आती है, जो कि बोर्ड के एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है कि जब हम फेरस सल्फेट को, फेरस सल्फेट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। मैंने यहाँ पे वाटर ऐड नहीं किया। ये जो डॉट्स का मतलब होता है, डॉट के साथ जब वाटर ऐड होता है इसका मतलब होता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में पानी है उसके अंदर, यानी कि जो पार्टिकल्स है हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में, उसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। जब मैं इसको फर्स्टली आयरन सल्फेट को जब मैं हीट करती हूँ, तो ये जो क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, हीट करते हैं, तो ये जो वाटर है फर्स्टली जब हम उसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा और ये मेरे पास बन के आ जाता है फेरस सल्फेट प्लस 7H2, यानी कि वाटर यहाँ पे वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल गया। फिर से हम इसका दोबारा से वो करवाएंगे डिकम्पोजिशन, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, यानी कि मैं फेरस सल्फेट को भी हीट कर दूँ, गर्म कर दूँ, तो ये टूट जाता है। अब ये किस में टूट जाएगा, ये मेरे पास टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस इसके अंदर से कुछ हार्मफुल गैसेस निकल जाती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैसें होती हैं, तो ये याद रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है, सिंपली वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें, इस एक्टिविटी में, कि वो आपको फेरस सल्फेट दे देंगे और कह देंगे इसको हीट की प्रेजेंस में तोड़ के दिखाओ, डिकम्पोज करके दिखाओ। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें खुद लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं हीट देकर, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल के बनता है, तो हमें ये दोनों ही रिएक्शन उसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मैं सिंगल यही रिएक्शन लिखूंगी तो ये मेरे पास कंप्लीट इसका प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि हमें यहाँ पे फेरस सल्फेट को भी क्या करना है, डिकम्पोज करना है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पे इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हमारे पास बन के आ जाएगी। तो मेरे पास क्या है, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी है कि जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये जो क्रिस्टलाइज की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, फर्स्टली ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फेरस सल्फेट को अगर हम डिकम्पोज करेंगे दोबारा से, यानी कि हीट करते रहेंगे उसको, पहले तो वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे, फिर उसको कंटिन्यूसली जब हम हीट करते रहेंगे तो फेरस जो है आयरन है वो ऑक्साइड बना लेगा, यानी कि Fe2O3 बना लेगा, और इसके अंदर से दो जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाती हैं, पॉइजनस गैसेज SO2 और SO3। ये एक्टिविटी हमारे पास इम्पॉर्टेंट है।